Hello friends, so we are going to start with the topic of DNF block elements. तो इसमें सबसे पहले हमें D block elements का definition पता होना चाहिए. So the official definition of D block elements says that they are those elements where the last electron, which is also called as differentiating electron, enters into n-1 D subshell. अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में जाएगा तो उसे हम डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड नंबर 4 to 7. जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उसमें 4 to 7 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है. एंड अगर आप वर्टिकल कॉलम्स की बात करो, सो दैट इज ग्रुप नंबर, इट इज 3 to 12. ओके. सो पीरियड नंबर 4 to 7 and group number 3 to 12 is the position of D block elements in the periodic table. The next thing that we need to know is its general electronic configuration. तो उसका general electronic configuration है n-1 D 1 to 10 NS 0 1 2. So this is the general electronic configuration of D block elements. इसको हम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ ध्यान से सुनना. जब आप ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनसीईआरटी सेज दैट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2. एनसीईआरटी में 1 to 2 दिया है, बट एक्चुअल में वो 0 1 2 तीनों आएगा. आप एनसीईआरटी का ही डेटा देखोगे ना, तो यू विल सी दैट देर इज वन एलिमेंट कॉल्ड पेलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में NS0 आता है. ओके. तो वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. सो दिस इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो ओवर हियर इज कि ये जो n-1 होता है उसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल. एवरीवन क्या बोलेंगे उसे हम? पेन अल्टीमेट शेल बोलेंगे. जो n होता है उसे हम अल्टीमेट शेल बोलेंगे. n-1 को पेन अल्टीमेट शेल बोलेंगे और n-2 को प्री पेन अल्टीमेट शेल बोलेंगे, वेर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल का नंबर बताता है. ठीक है. तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन पढ़ा, उसका पोजीशन पढ़ा, उसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा. And now we'll write down the elements, first and last elements of this D block elements. So पहला जिंक है और वो खत्म होगा, सॉरी पहला स्कैंडियम है और वो खत्म होगा जिंक पर. तो अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो स्कैंडियम का 21 होता है और जिंक का 30 होता है. ठीक है. Then the second series of transition elements starts from yttrium and it ends at cadmium. So yttrium is 39 and cadmium is 48 atomic number. ठीक है. Then the third set of transition elements या फिर इनको हम D block elements भी बोलते हैं. It starts from lanthanum and then you have hafnium and then it ends at mercury. और अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो लैंथेनम का 57 होता है और हॉफनियम का 58 नहीं होता है, 72 होता है और मर्क्यूरीज 80. ठीक है. एंड नेक्स्ट लास्ट सीरीज में आ जाएगा आपका एक्टिनियम एंड यहाँ पे आ जाएगा रदरफोर्डियम और यहाँ पे एंड होगा वो कॉपर्निशियम पे. तो एक्टिनियम इज 89, this is
104 and not 90. Okay, and this is 112. So इन ये पहला यू नो डी ब्लॉक का सीरीज है। यहाँ पे 10 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर 10 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर 10 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर 10 एलिमेंट्स होंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओवरऑल 40 एलिमेंट्स, जिसमें से जिसमें से जो पहला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक वाला जो सीरीज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाकी सीरीज के बारे में भी कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्कैंडियम टू जिंक वाला सीरीज। सो नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। So you will write over here scandium, then this is titanium, then you have vanadium, then you have chromium, then you have manganese, then you have iron, then you have cobalt, then you have nickel, copper and zinc. ठीक है, we'll write down their atomic numbers also. जैसे स्कैंडियम होता है 21, so this is 22, 24 will be for chromium, 25 will be for manganese, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इनके लिए जो नोबल गैस हम यूज करते हैं, द नोबल गैस प्रीसीडिंग टू एटॉमिक नंबर 21 इज आर्गन। तो आप यहाँ पे पहले तो आर्गन लिखोगे, फिर आ जाएगा अपना 3D और फिर आएगा अपना 4s। ओके, तो इसका मैं अभी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक क्या है। पहले आप क्या करोगे पता है, सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दो। ओके, जस्ट कीप 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s, देन आई एम गोइंग टू गिव यू lot of tricks which will take care of abnormal configurations, but as of now s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दो और d में स्टार्ट करो 1 से 10 तक। 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, ठीक है। And then I will give you certain shortcuts which will take care of the abnormal configuration. 8, 9 and 10, ठीक है। और ये सब में आर्गन तो आने ही वाला है, सो आई एम नॉट राइटिंग अगेन। तो अगर मान लो किसी ने मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन पूछा तो आप लिखोगे आर्गन 3d5 4s2। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू रामबान्स ओवर हियर। ये चैप्टर में आपको मैं बहुत सारे रामबान्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट द आंसर इन अ वेरी क्विक टाइम। सो रामबाण 1 क्या बोलता है, रामबाण 1 क्या बोलता है, रामबाण 1 ये बोलता है कि फॉर दिस सीरीज D4 और D9 नहीं चलेगा, D5 और D10 जो है वो रिपीट होगा। ओके, तो दे से दैट रामबाण 1 क्या बोलता है, D4 D9 नहीं चलेगा, D5 D10 रिपीट होगा। ओके, मेरे साथ बोलो, D4 D9 नहीं चलेगा, D5 D10 रिपीट होगा। तो ये पहला रामबाण है जो आपको याद रखना है ये चैप्टर का, ठीक है। ओके, अब इससे क्या होगा आप देखो, 3D1 चलेगा, 3D2 चलेगा, 3D3 चलेगा, पर 3D4 नहीं चलेगा। देखो D4 मैंने बोला ना, D4 और D9 नहीं चलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से S में से D में रख दो। सो नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम आर्गन 3D5 4s1, ठीक है।
सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये 3D5 है, ये भी 3D5 होगा मैंगनीज, तो 5 वाला तो रिपीट होता है तो वो चलेगा। अब डायरेक्ट 3D9 पे आ जाओ, 3D9 नहीं चलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दो। कहाँ से? एस में से ऑब्वियसली, तो डी में जाएगा, वो बन जाएगा 3D10 4s1। अब ये 3D10 है और जिंक भी 3D10 है, बट D10 तो रिपीट चलता है। सो देर आर टू एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर दिस सीरीज, विच इज क्रोमियम एंड कॉपर। नाउ ध्यान से सुनना, जब मैं ये बच्चों को पूछता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव मी द रॉन्ग आंसर। और ये बहुत बार आपने पढ़ा है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि व्हाई कॉपर एंड क्रोमियम शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द आंसर दैट आई ऑलवेज गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स इज कि मान लो सर, अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम इज हाफ फिल्ड एंड कॉपर इज फुल फिल्ड, सो इट इज हाईली स्टेबल। ठीक है, शायद आपके दिमाग में भी यही आंसर आया होगा, है ना? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो हम सोच रहे हैं कि क्रोमियम इज हाफ फिल्ड डी सबशेल एंड कॉपर इज फुल फिल्ड डी सबशेल, वो सही है। बट इसके अलावा भी आपको आंसर में ये बताना है कि D5 और D10 में जो एक्सचेंज एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हायर एक्सचेंज एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी, और हायर एक्सचेंज एनर्जी जब आता है तब स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है? बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी जो रहता है वो एक्सोथर्मिक होता है। वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कराते हो विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, देन वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी रखेगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल इन D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन फॉर D subshells, and hence that is the reason why copper and chromium shows abnormal electronic configuration। तो सिर्फ हमें ये नहीं बोलना है कि वो हाफ फिल फुल फिल है। मैं आपको पूछता हूँ कि हाफ फिल फुलफिल होने से क्या होगा, बताओ चलो। तो बच्चे बोलते हैं स्टेबिलिटी मिलता है। अरे भाई, वही तो एक्सप्लेन करना है कि हाफ फिल और फुलफिल होने की वजह से ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो बोलना है कि सर हाई एक्सचेंज एनर्जी हो रहा है। समझा है ये? ओके। ना, अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ये 10 एलिमेंट्स मैंने लिखे, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहा है ना, 3D में जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई जो अब मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। एवरीवन क्या बोलेंगे हम उसे? 3D सीरीज, जस्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू व्हाट? 3D सबशेल। ओके, 3D सबशेल का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? इट इज फोर्थ पीरियड। सो अगेन देर इज अ कंफ्यूजन। बच्चे बोलते हैं कि अगर फोर्थ पीरियड में आया ना, इसलिए उसको 4D सीरीज बोलेंगे। नो, जिंक से लेकर, सॉरी मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जब आप जाते हो, द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 3D सबशेल। सो इवन दो इट इज प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, इसको हम 3D सीरीज ही बोलेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द 4D सीरीज नाउ। सो 4D सीरीज जो है, 4D सीरीज अगर आप देखोगे तो 4D सीरीज स्टार्ट होता है यट्रियम से, देन यू हैव जिरकोनियम, देन यू हैव नायोबियम, मोलिबेडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, सो देयर एटॉमिक नंबर्स आर starting from 39 to 48. So this is 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, यहाँ पे जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा दैट इज एटॉमिक नंबर 36, एंड दैट इज क्रिप्टन।
ठीक है, क्रिप्टन लिखोगे आप, 4D सीरीज का एलिमेंट है तो 4D आएगा एंड 5s आएगा। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, s में सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स डल रख दो। द रामबाण दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ओवर हियर, it will take care of the abnormal electronic configuration। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, और ये कैडमियम वाला भी है। फिर डी में मैंने क्या बोला आपको, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स भर देना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखो, बिकॉज जेई एग्जाम्स में अगर आप देखोगे, इन द लास्ट फ्यू शिफ्ट्स ऑफ द लास्ट 2-3 years, they have asked you questions based on electronic configuration, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर ये आप जो भी मैं रामबाण दे रहा हूँ वो अगर आपने पढ़ लिया, इट विल हेल्प यू टू गेट द आंसर एट अ लाइटनिंग स्पीड। ओके, इसका रामबाण क्या है 4D सीरीज का, देखो। तो रामबाण 2 क्या बोलता है, रामबाण 2 ये बोलता है कि D3, D6 और D9 नहीं चलेगा, D5 और उसका भाई D10 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द रामबाण फॉर 4D सीरीज, बोलने का सर इट इज D3, D6, D9 नहीं चलेगा, D5 और D10 रिपीट हो जाएगा। बस, तो अभी देखो यहाँ पे केयरफुली, यू विल हैव लॉट ऑफ एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने क्या बोला, D3 नहीं चलेगा तो ये घुमाना पड़ेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, so you will write it as chromium, then you will write it as 4D4 and 5s1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4D4 है, मोलिबेडम भी 4D4 होगा, तो 4D4 तो रिपीट नहीं चलेगा, तो मोलिबेडम को चेंज कर दो। तो मोलिबेडम मतलब ये क्रिप्टन होगा, क्रिप्टन होगा ये। फिर आ जाएगा 4D5, 5s1 हो जाएगा, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब टेक्नीशियम में तो 4D5 ही आने वाला है, तो वो तो रिपीट चलेगा, बट 4D6 नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना 369 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक चेंज कर दो, यहाँ पे आप लिखोगे क्रिप्टन, सॉरी, देन यू विल राइट 4D7 5s1। पर आप रुथेनियम का चेंज करोगे तो आपको रोडियम का भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना 7 रिपीट हो जाएगा डी में, और 7 रिपीट नहीं चलेगा, रिपीट में सिर्फ 2 ही चलेंगे। कौन से 2 चलेंगे, 5 और 10 ही चलेंगे। ठीक है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट इट एज क्रिप्टिन 4D8 5s1। ठीक है, अब देखो पैलेडियम में भी नहीं चलेगा, पैलेडियम में D8 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यू विल राइट इट एज क्रिप्टिन 4D9 5s1। बट हियर देर इज अ इशू। व्हाट इज द इशू क्लास, आप ये देखो ना, D9 आ गया तो D9 भी तो नहीं चलेगा। मैंने बोला ना 369 नहीं चलेगा, तो D9 तो नहीं चलने वाला है। तो अगर D9 नहीं चला तो उसको D10 कर दो, और जब आप उसको D10 करोगे तो इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाला है, देखो। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्रिप्टिन, क्रिप्टिन 4D10 5s0। देखो, सो दिस इज ओनली वन एलिमेंट इन द एंटायर डी ब्लॉक जहां पे एस में 0 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई। आप देखो, मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है ना, मैंने NS012 लिखा है, मतलब 0 भी लिखा है। तो आप समझ जाओ कि NS0 या NS1 आया डी ब्लॉक में,
तो वो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें भी NS0 सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए आता है, पैलेडियम के लिए आता है, और बाकी सब में NS1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर NS2 है तो मतलब वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नो एक्सेप्शंस ओवर देयर। ओके, और मैंने आपको बताया देखो सिल्वर और 3D9 नहीं चलेगा, लिखा हुआ है रामबाण 2। 369 नहीं चलेगा, तो इसको आप D10 कर दो, तो क्रिप्टन 4D10 5S1 होगा, और ये D10 D10 रिपीट चलेगा। ओके, कैडमियम में D10 आएगा, वो रिपीट होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये 4D सीरीज में अगर आप ये देखोगे तो देर आर 6 एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। 10 तो एलिमेंट्स है, उसमें से 6 में तो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4D सीरीज। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू 5D सीरीज। 5D सीरीज जो है वो अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 5D सीरीज अपना स्टार्ट होगा, आप ले लो लैंथेनम, हॉफनियम, पेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। अब एटॉमिक नंबर्स देखो, ये है आपका 57, ये होगा 72, 73, 74, 75, फिर 76, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके लिए इनर्ट गैस आएगा जेनॉन, क्योंकि जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, सो जेनॉन है। ओके, फिर यहाँ पे 4F भी तो आएगा, फिर 5D आएगा, एंड देन यू विल हैव 6F। रूल तो वही है, S में 2 इलेक्ट्रॉन फट से भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको जो यहाँ पे रामबाण 3 दूंगा, दैट विल टेक केयर ऑफ द एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, डी में आप 1 to 10 भर दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10। ठीक है, 8, 9, 10। अब 4F में देखो, यहाँ पे 4F में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14। यू हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब में 14, 4F 14 होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका हमें लिखना है रामबाण। तो देखो रामबाण 3 क्या बोलता है, रामबाण 3, रामबाण 3 तो बहुत सिंपल है, वो बोलता है कि D8 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और D10 रिपीट होगा। D8 नहीं चलेगा, D10 रिपीट होगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? ओके, तो D8 वाला नहीं चलेगा तो यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट D8 पे आ जाओ, इसका चेंज कर देते हैं फटाक से। इसको हम लिख देंगे प्लैटिनम। फिर मैं लिखूंगा, अरे प्लैटिनम तो एटॉमिक नंबर उसका जेनॉन आएगा ना, यस हाँ जेनॉन, यू विल राइट जेनॉन, है ना, यू विल राइट 4F14। ठीक है, देन यू विल राइट व्हाट, 5D9 कर दो इसको, और 6S1। बट ये 9 9 रिपीट हो रहा है, तो ये देखो 9 को चेंज करना पड़ेगा। जेनॉन 4F14, 5D10 कर दो उसको, ठीक है, 5D10 6S1। और इधर 10 10 तो रिपीट चलेगा, 10 10 तो रिपीट चलेगा, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ये कौन सा सीरीज हो गया, 5D सीरीज का हो गया, ठीक है, 5D सीरीज का। So we are done with electronic configuration of 3D, 4D, 5D. Now listen to me very carefully. 6D series का हम जानबूझ के अभी सेशन में नहीं करेंगे, because I want you to do this activity. जैसे वो मैंने ये 3D, 4D, 5D का लिखा, आप घर पे प्रैक्टिस करो, सिंबल लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढो, एस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भर दो, डी में 1 to 10 भर दो, ठीक है। पहला जो एलिमेंट है उसमें 4F0 रहेगा, दैट इज एक्टिनियम, और बाद में सब में 4F14 होगा। तो ये उसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द रामबाण 4 फॉर द 6D सीरीज एलिमेंट्स। और ये इसलिए हम क्लास में नहीं कर रहे बिकॉज 6D के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है ये चैप्टर में, अपार्ट फ्रॉम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी कभी उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लॉट ऑफ ट्रेंड्स वी हैव टू स्टडी लाइक एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, heat of atomization, then catalyst, interstitial compounds, magnetic character, then complex forming tendencies. Okay, so lot of properties we are going to do, तो वो सब हम 3D 4D और 5D का ही पढ़ने वाले हैं। 6D का है ही नहीं सिलेबस में, so we are not going to do it. So with this, we are done with the configuration of 40 elements of D block series, and I have made a very easy for you by giving you रामबान्स। पहला रामबान 3D सीरीज का है जो बोलता है कि D4 और D9 नहीं चलेगा, D5 और D10 रिपीट होगा। Next, Ramban 2 is for 4D series, which says that D3, D6, D9 नहीं चलेगा, D5 और D10 repeat होगा। Then Ramban 3 is for 5D series, D8 नहीं चलेगा, D10 repeat होगा। Now let's go for the electronic configuration of F block elements. But before that, we have to do two NCERT questions. पहला जो NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि प्रूव दैट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये जानना है कि जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट, तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स वेयर द n-1 d सबशेल, जो n-1 d सबशेल होगा ना, n-1 d सबशेल, हम ये बोलेंगे कि n-1 d सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। n-1 d subshell is incompletely filled in ground state or in their available oxidation numbers। मतलब किसी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट तब बोल सकते हैं जब उसके पास n-1 d सबशेल हो जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो
in their ground state or in their available oxidation numbers. Now I know that आपने स्कूल लेवल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में ये पढ़ा होगा कि दे आर इन अ ट्रांजिट फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर वेरी रिएक्टिव टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव कंपैरेटिवली, तो वो बीच में आते हैं, इसके लिए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्कूल लेवल का डेफिनेशन था। फिर शायद कुछ बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बट वैसा नहीं है। ओके, एंड आई विल प्रूव इट ओवर हियर। चलो लेट्स गो फॉर जिंक। अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखूं, आप देखो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, आप देखो उसका ग्राउंड स्टेट में इट हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी सब्शन, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। सो बिकॉज जिंक इज हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। जो जिंक है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इंटेक्स में। दिस इज द फर्स्ट इंटेक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये चैप्टर में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा आपको है ना अच्छे से पढ़ना है, सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन देर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि अगर आप सिल्वर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सिल्वर का, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन ना लिखा हुआ है, देखो सिल्वर का। मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ग्राउंड स्टेट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सिल्वर का, तो सी इट इज D10S1। ओके, वो एक तरीका होता है ऐसा लिखने का, D10S1 ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, D10S1, यहाँ पे ध्यान दो, वी राइट इट एज D10S1। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास क्या हो गया, डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम कैसे बोलेंगे। बट यू हैव टू प्रूव दैट सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप उसका अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर देखो, देखो Ag+, Ag+ मतलब +1 इज अ अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर। इन +1 अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा, क्योंकि S में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों S में से निकलेगा, बिकॉज S का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो D वाले से ज्यादा है ना, सो दैट मीन्स इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो पहले निकलेगा। तो देखो यहाँ पर भी आप देखो, तो D तो 10 में ही जा रहा है, मतलब D10 आ रहा है। तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हियर द आंसर इज नॉट कंप्लीट। आंसर कंप्लीट अब होगा क्योंकि सिल्वर का देर इज वन मोर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल जो बच्चों को पता ही नहीं होता है, एंड विच इज Ag2+। Ag2+, देखो Ag2+ में क्या हो जाएगा, D9 हो जाएगा। और D9 मतलब क्या हो गया, ये देखो D9 हो गया मतलब ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया। देखो आ गया अपना आंसर, दिस इज व्हाट इनकम्प्लीटली फिल्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होने के कारण इसको हम क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है कि सर सिल्वर में D10S1 आ रहा है, तो सिल्वर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, पर सिल्वर का जो आयन है Ag2+, वो D9 आ रहा है तो वो ट्रांजिशन होगा। अब ध्यान से सुनना भाई, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में भी ये चैप्टर का नाम है ना, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इट इज नॉट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन आयन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आयन फॉर्म में भी इनकम्प्लीटली डी सबशेल मिल गया, तो पूरे खानदान को ही आप क्या बोल दोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। तो सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इन इट्स वन ऑफ द अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट इज इन +2, वो D9 में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, तो पूरे खानदान को ही आप क्या बोल दोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब एजी प्लस AG2+। ओके, आप एजी को क्या बोल दोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। समझा ये? सो दिस आर द टू इंटेक्स क्वेश्चन। ही अभी मैं आपको ये एनसीईआरटी में बताऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इतना जरूरी है आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। इफ यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो जिंक के लिए देखो दिया है उन्होंने कि जो जिंक एटम है, अब देखो जिंक एटम इज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। अब देखो ये यहाँ पे, ये जिंक एटम इज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, ये रहा। ओके, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अब सिल्वर, सिल्वर वाला देखो, सिल्वर वाला नीचे क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन सिल्वर वाला है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन सिल्वर वाला है, व्हाई सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इवन दो इट हैज अ D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है, बच्चे यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर अगर अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही लेना है हमें, अगर हमें अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही लेना है, तो आप जिंक में +3 ले लो। देखो जिंक में अगर मैं +3 ले लूं, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं जिंक में +3 ले लूं तो वो क्या दिखेगा मुझे, मुझे दिखेगा वो आर्गन 3D9 दिखेगा। देखो आ गया, ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। अरे भाई अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला था कि या तो ग्राउंड स्टेट या तो अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। जिंक के लिए +3 ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जिंक के लिए सिर्फ +2 पॉसिबल है, और +2 करोगे ना तो भी आपको ये एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने पड़ेंगे। देखो ये दो, +2 बोला तो ये दो निकल जाएंगे, तो भी 3D10 ही रहने वाला है। तो 3D10 तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। सो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझा ये? तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उड़ा नहीं देने का, और बाद में ऐसा मत बोलो कि वो तो D9 D8 रख रहा है तो ट्रांजिशन हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड आ रहा है तो ही आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ लेट्स गो फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा, पहले हम यहाँ पे लिखते थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स वेयर द electron will enter into n-2 f सबशेल, n-2 f सबशेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनका पोजीशन, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल क्या होगा बताओ? पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल होगा पीरियड नंबर 6 to 7, मतलब 6 में लैंथेनॉइड्स होंगे, 7 में एक्टिनॉइड्स होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 f 1 से 14 में जाएगा, n-1 d 0 1 2 एंड ns2। तो दिस इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में है ना, n-1 d में सिर्फ 1 to 2 दिया है, सॉरी 0 और 1 दिया है, सॉरी 0 और 1 दिया है, 2 नहीं दिया है। बट अगेन देर विल बी ओनली वन एलिमेंट जो हम करेंगे जहां पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। बराबर है ये? n-2 को हम बोल देंगे प्री पेन अल्टीमेट शेल। इट इज कॉल्ड प्री पेन अल्टीमेट शेल। प्री पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, क्लियर हुआ है ये?
ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देर विल बी वन एलिमेंट, वो हम प्रूव कर देंगे कौन से वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ना थोड़ा मैं हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ। मुझे पता है जब मैंने क्लास में लिखवाया था तब मैंने वर्टिकली लिखा था। लेट्स ट्राई अ डिफरेंट वे फॉर दिस, ओके, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी ही है। तो 14 एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, 14 एलिमेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से लिखोगे सीरियम है, देन यू हैव प्रासोडीनियम। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं आपको सारे एलिमेंट्स बताता हूँ। ठीक है, NPS PUGD PD। देखो ये 14 एलिमेंट्स हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, सो मैं अभी सबके नाम बता देता हूँ। इट्स सीरियम, प्रासोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोस्पियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्टरबियम एंड लुटेशियम। ठीक है, अब इनका जो एटॉमिक नंबर्स है वो भी मैं लिख लेता हूँ सो दैट इट हेल्प्स अस। ये 58 होगा, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ठीक है, अब नियरेस्ट नोबल गैस जो रहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन होगा, क्योंकि 54 हुए। जेनॉन के बाद क्या आ जाएगा, देखो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी। जेनॉन में ये देखो यहाँ पे है 4F, 5D और 6F। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, 4F, 5D और 6S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरियम का देखोगे तो इसके लिए भी मैं रामबाण आपको बता देता हूँ। देर आर 3 एलिमेंट्स, पहले मैं, ठीक है, आपको चलो रामबाण में बता देता हूँ। तो दिस विल बी रामबाण 5, क्योंकि रामबाण 4 आप मुझे बताओगे 6D सीरीज का। ठीक है, जब हम सेशंस में मिलेंगे। रामबाण 5, रामबाण 5 क्या बोलता है, D8 नहीं चलेगा, सॉरी D8 नहीं, सॉरी माई मिस्टेक। रामबाण 5 जो है वो बोलता है 3 एलिमेंट्स है, दैट इज गैडोलीनियम, सीरियम एंड लुटेशियम, जहां पर D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D1। ठीक है, बाकी सब में D0 कर दो, बाकी सब में D0 कर दो। चलो लेट्स गो फॉर इट नाउ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास, मैंने क्या बोला, सीरियम में क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, हेडोलिनियम में 1 और लुटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, लुटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाकी सब डी में क्या रखोगे, 0, बाकी सबके डी में 0 लिखोगे आप। ठीक है, ऐसा कुछ। एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने ही है, वो तो मैंने बोला ही था, वो तो बाय डिफॉल्ट रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब देखो 4F में क्या कर दोगे, 4F में अब देखो जेनॉन में 54 होता है और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 56 इलेक्ट्रॉन्स तो सब में फिक्स ही है। ठीक है, 56 के बाद सीरियम के लिए मैंने 5D में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो दैट बिकम्स 57। तो 58 करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन में रखूंगा। प्रासोडीनियम में देखो 56 फिक्स है, क्योंकि जेनॉन आएगा, दैट इज 54 और 6S आएगा 2, सो 56 फिक्स है।
डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे यू विल पुट 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप लिखोगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आएगा देखो गैडोलीनियम में, क्योंकि गैडोलीनियम में 56 तो फिक्स है, देखो जेनॉन का 54 और ये 6s का 2 इलेक्ट्रॉन 56, डी में एक रखा 57, जाना है 64 तक तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 14 और लास्ट के दो 14, हो गया तुम्हारा डी ब्लॉक, सॉरी हो गया तुम्हारा एफ ब्लॉक, जिनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। लैंथेनॉइड्स, ठीक है। अब हम किसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं किसका? अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्टिनॉइड्स का। तो अगेन आई विल राइट डाउन द एलिमेंट्स फर्स्ट। एलिमेंट्स जो है मैं देखता हूँ अगर ऊपर आएगा क्या। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इफ आई गेट, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से अगर लिखूँ मैं तो आ जाएगा। ओके, अब ये एलिमेंट्स देखो। सो इट्स लाइक, देखो ये एलिमेंट्स मैंने सिंबल लिख दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। So suppose if I write down their atomic numbers, it starts from 90. So 90, so this is 92, 95 है for americium, 96 for curium, berkelium is 97, this is 98, 99 and fermium is 100. So I think we are left with one case, एक एक एलिमेंट शायद रह गया है। अ, हाँ, फ्रॉम, इसके बाद मेंडेलिनियम आएगा, ठीक है। तो दिस इज 101, 102 एंड लॉरेंशियम विल बी 103, मेंडेलिनियम इज एमडी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस देखोगे तो इट विल बी रेडॉन विच इज 86, 86, ठीक है। एंड देन यू विल हैव 5f, 5f, then you have 6d and 7s. Okay. Again, I will give you Ramban for this first. So this will be Ramban, Ramban 6 now. Ramban 6. रामबान 6 क्या बोलता है कि जो एटॉमिक नंबर 90 है ना, उसमें D2 कर दो, ठीक है। और 91 में, 92 में, 93 में, 96 में और 103 वाले में D1 करना है। हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो ये रामबाण याद रखो। चलो, सो लेट्स गो फॉर इट नाउ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे, तो मैंने क्या बोला, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। सो एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो ऐसे, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम,
नोबेलियम एंड देन यू हैव लॉरेंशियम। फिर डी में मैंने क्या बोला, 90 वाले में D2 कर दो, बाकी सब में जीरो रहेगा। अच्छा नहीं, पर 91 में मैंने क्या बोला, 1, 92 में 1, 93 में 1, 96 में 1, एंड देन 103 में 1, बाकी सब में D0 होगा, बाकी सब में D0 होगा, ऐसा। ठीक है। अब 5F कर दो, चलो अभी रेडॉन होता है 86 और 7s में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 88 तो फिक्स है, 88 तो फिक्स है बराबर। अब मुझे 90 करना है, तो मैंने डी में दो इलेक्ट्रॉन रखा है, तो एफ में मुझे जीरो रखना पड़ेगा। अब 91 के लिए रेडॉन और 7s तो फिक्स ही है, रेडॉन इज 86, 7s इज टू इलेक्ट्रॉन्स, 88, ए हो गया तुम्हारा 89, तो ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे चार होगा। अब यहाँ पे कितना होगा प्लूटोनियम में, देखो 88 तो फिक्स है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 94 करने के लिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे भी 7 आएगा, चेक करो, 88, 89 एंड 7, 96, यस। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 11, 12, 13 और लास्ट के दो 14 हो जाएंगे, और सब में रेड ऑन तो आने ही वाला है। ठीक है, तो आप याद रखो, जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ना, तो NS0 और NS1 आर कॉल्ड एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। जब मैं एफ ब्लॉक का करता हूं, तब N-1 D 1 and 2 they are abnormal configuration, whereas N-1 D0 is a normal configuration। तो हो गए ये सारे। तो देखो 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के और 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, सारे 68 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाइज हो गया है। आई हैव गिवन यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स, 6 रामबाण, जिसमें से एक आप ढूंढोगे, नहीं आएगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई विल गिव यू रामबाण 4 ऑल्सो। तो रामबाण 1 क्या था, लेट्स क्विकली रिवाइज। रामबाण 1 था 3D सीरीज के लिए, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि D4 D9 नहीं चलेगा, D5 D10 रिपीट हो जाएगा। रामबाण 2 इज फॉर 4D सीरीज विच सेज D3 D6 D9 नहीं चलेगा, D5 D10 रिपीट होगा। रामबाण 3 इज फॉर 5D सीरीज, D8 नहीं चलेगा, D10 रिपीट होगा। रामबाण 4 आप ढूंढोगे, रामबाण 5 गैडोलिनियम, सीरियम एंड लुटेशियम में D1 होगा, बाकी सब में D0 होगा, लैंथेनॉइड्स में। एक्टिनॉइड्स का रामबाण 6 जो है वो है 90 में 2, 91, 92, 93, 96 और 103 में डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 90 में D2 होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्टिनॉइड्स। एंड नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, हमें ये याद रखना है क्लास की, जो लैंथेनम होता है ना, लैंथेनम, इट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 2 minutes एंड देन वी वाइंड अप फॉर द डे। लैंथेनम जो होता है ना, इट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है सर, क्या कंफ्यूजन होगा इसमें। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लैंथेनम के सारे प्रॉपर्टीज ना हम लैंथेनॉइड्स के साथ पढ़ते हैं, तो बच्चों को लगता है कि लैंथेनम इज अ लैंथेनॉइड, क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो लैंथेनॉइड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एनसीईआरटी भी देखो, देखो मैं अभी आपको एनसीईआरटी, एग्जैक्ट एनसीईआरटी बताता हूँ, कितना मिटिकुलसली एनसीईआरटी को उन्होंने प्लान किया है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। अगर आप यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, देखो उन्होंने क्लियरली क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। आई विल शो यू इन द एनसीईआरटी। हाँ, अगर आप ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, अगर आप ये टेबल देखोगे, हाँ ध्यान से देखना क्लास, ये टेबल देखो, वो लोग ने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड रेडाई ऑफ लैंथेनम। अब समझो, ये लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड्स,
आप समझ रहे हो? भाई अगर लेंथेनम लेंथेनॉइड होता तो अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? बच्चे क्या देखते हैं पता है? बच्चे सिर्फ ये टेबल देखते हैं। ये टेबल में उनको लेंथेनम दिखा, और वही टेबल में उनको क्या दिखा? सीरियम दिखा उसके नीचे, और देखो 57 के बाद 58 आ रहा है। तो उनको लगता है कि लैंथेनम इज अ पार्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स, क्योंकि देखो उसको लैंथेनॉइड्स के साथ ही लिखा हुआ है। क्यों साथ में लिखा हुआ है? बिकॉज उसके प्रॉपर्टीज जो है वो लैंथेनॉइड जैसा है। बट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, कॉन्फ़िगरेशन वाइज आप लैंथेनम का एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट में ही उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही है भाई। यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लैंथेनम में एफ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 4f में, और डी में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। देखो लैंथेनम ये रहा। देखो लैंथेनम आप पढ़ते भी हो, ये थर्ड सीरीज है। देखो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, भाई ये थर्ड सीरीज मतलब 4D सीरीज हो गया ये। ठीक है, ये 4D सीरीज है, और 4D सीरीज में लैंथेनम आता है। देखो उसका कॉन्फ़िगरेशन 5D16S2, 5D16S2। समझा है ये? तो लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली आप एक्टिनियम भी देखो, एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम इज ऑल्सो अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पर आप एक्टिनियम को एक्टिनॉइड्स के साथ पढ़ते हो, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड जैसा है। दैट डज नॉट मीन दैट एक्टिनियम इज अ एक्टिनॉइड। ओके, वी विल सी अगर एनसीईआरटी में एक्टिनॉइड्स का भी दिया है कि नहीं दिया है। मेरे हिसाब से देना चाहिए, दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। लैंथेनॉइड्स का तो मैंने बता दिया। हाँ, एक्टिनॉइड्स का भी है, वो मैंने टेबल पढ़ा था, ये रहा देखो। आप देखो, सी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ, अब ध्यान से सुनना, एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स। तो अगेन सेम ओल्ड स्टोरी ना क्लास, अगर एक्टिनियम एक्टिनॉइड ही होता, अगर एक्टिनियम एक्टिनॉइड ही होता, तो फिर तो उसको हम अलग से क्यों लिखते? अलग से लिखा है मतलब दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन, मतलब दिस इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी, दिस इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बच्चे क्या देखते हैं? एक्टिनियम के नीचे थोरियम देखते हैं, प्रो एक्टिनियम देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक्टिनियम जो है वो एक्टिनॉइड है। ठीक है? So the moral of the story says that lanthanum is a D block element, actinoid is a D block element. Okay, वो सिर्फ हम lanthanum को lanthanoids के साथ पढ़ते हैं because property is similar and same for actinium. ठीक है? So with this we complete the electronic configuration of lanthanum. Make proper notes. हाँ, एक और पॉइंट बताना रह गया। कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, वो तुरंत मुझे आकर पूछते हैं कि जो आपने सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, जैसे ये टेक्नीशियम का लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो टेक्नीशियम का आपने सर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, एनसीईआरटी में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन को एस में से उड़ी मरवा के डी में रखा है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिप्टन 4D6 5S1। ठीक है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, वो उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? तो एग्जाम में आएगा तो आपको 4D5 5S2 मार्क करना पड़ेगा। ठीक है? अब मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर अगर एग्जाम में 4D5 5S2 भी दिया है और 4D6 5S1 भी दिया है तो हम क्या मार्क करेंगे? भाई ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अगर आ गया तो आपको बोनस मिलेगा। तो या तो वो लोग आपको 4D5 5S2 देंगे, या तो 4D6 5S1 देंगे। जो भी आएगा वो आपको मार्क करना है, दोनों नहीं देंगे। ठीक है? बट इसका रियल में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। एनसीईआरटी में उन्होंने 4D6 5S1 दिया है। तो just make a note of it. ठीक है? With this, we complete the electronic configuration of D block elements. When we meet in the next session, okay, we will start with the trends of D block elements. The first trend जो हमें पढ़ना है is the trend of atomic size. We have to study about atomic size. ठीक है? So until we meet next time, bye and take care. जय श्री कृष्णा।